कि ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, दुकानदारों को ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे आप कई तरह के भ्रष्टाचार में खुद संलिप्त और आके भ्रष्टाचार के लिए आप जड़ उखेड़ने में लगे हैं। ऐसा है, झूठा आदमी डरेगा। आज तक हमने ना तो कोई ब्लैकमेलिंग का काम किसी के साथ किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता है तो उसका हाल क्या होता है आप समझ सकते हैं। और जो पंचकुला की बात करी जाती है, पंचकुला में ऐसे कई मामले हैं जो नगर निगम से संबंधित मामले होते हैं, जहां पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते हुए नजर आते हैं लोग। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल अगर आप सच का साथ देते हैं तो आपके साथ कहीं ना कहीं कानूनी केस, कानूनी दांवपेच आपको खेलने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, कोरोना काल के अंदर जब लोगों का दाह संस्कार हुआ, उसके साथ भी, उन लाशों के साथ भी खेल खिलवाड़ किया गया और यह सब कुछ किया गया नगर निगम के आंखों के तले। और फिलहाल जिसने इस मामले को उठाने की कोशिश की गई उसके ऊपर पुलिस का केस किया गया, एफआईआर तक की गई। कहने का मतलब यह है कि अगर आप प्रशासन के साथ मिलकर चलते हैं, प्रशासन के जितने भी काले धंधे होते हैं, जितने भी काले कारनामे होते हैं, उनकी हाँ में हाँ और ना में ना करते हैं तो आप सही हैं। और अगर उनके कारनामों को उजागर करते हैं तो आपके ऊपर पुलिस केस भी होगा। और उस पुलिस केस में होने के बाद आपको ये तो पता होगा कि जो कानून का जो है दरवाजा जो है वो सबके लिए खुला है। और यहाँ पर सच का सच और झूठ का झूठ जो भी है पानी का पानी हो जाता है। फिलहाल आपको दिखाएंगे, जो मेरे पीछे खड़ी एक टीम खड़ी है, एडवोकेट साहब खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, इनका चेहरा आप जानते होंगे, ये पंचकुला विकास मंच के देवराज शर्मा जी हैं, जिनके ऊपर कानूनी दावपेच के हिसाब से नगर निगम की तरफ से लगातार कार्रवाई करते हुए नगर निगम की टीम ने इनके ऊपर एफआईआर तक कर दी। एफआईआर बताएंगे आपको। फिलहाल बताते हैं, जो कानूनी दावपेच के अंदर जो कोरोना काल के अंदर जो मृत्यु जो हुई थी, जिनके दाह संस्कार के अंदर जो काफ़ी घोटाले किए गए थे, और ऐसे कई घोटाले हैं जो आपने लगातार इन खबरों में सुना भी होगा, खबरों में देखा भी होगा। उन घोटालों को जब उजागर करने की बात करी गई तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम की कुर्सियां वो हिलती नजर आई, नगर निगम के अधिकारियों के नाम उजागर हुए। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें, बड़ी ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये लोग जो है लगातार प्रदर्शन करते रहे कि जो कोरोना काल के अंदर दाह संस्कार किए गए, जो घोटाले किए गए, उनके ऊपर एफआईआर की जाए। लगातार प्रदर्शन करा गया, पुतला फूका गया, उनके आगे काफ़ी प्रदर्शन किया गया, लेकिन उनकी एफआईआर होने में इनको मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें, इन्होंने एक ही दिन में एक कार्यक्रम किया और इनके ऊपर एफआईआर चुटकी बजा के हो गई। मतलब अगर आपका एक आम आदमी, लेमैन आदमी है, तो उसके ऊपर कार्रवाई कैसे निगम प्रशासन कर सकता है, वो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात, कानून का जो सहारा होता है, और कानून के जो एडवोकेट साहब यहाँ पर हैं मेरे साथ, दिनेश जांगड़ा जी। जांगड़ा जी, आपने पंचकुला विकास मंच का जो केस दायर किया था, केस आपने देखा और क्या कुछ केस के अंदर बारीकियां थी, क्या कुछ केस के अंदर किस किस के ऊपर एफआईआर हुई थी, क्या कुछ पूरा मामला था? सुनोद जी, बात ये है कि ये एक एफआईआर जो है पंचकुला विकास मंच के जो सदस्य हैं, देवराज शर्मा जी और राकेश अग्रवाल जी, उनके अगेंस्ट की गई थी। और उनमें एक एक्यूज्ड मिस्टर मंजू भी बनाए गए थे, जिनका वैसे पंचकुला विकास मंच से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मामला ये है कि जो पंचकुला विकास मंच के जो पदाधिकारी हैं, उनका जो मेन ध्येय है पंचकुला विकास मंच का, वो ये है टू इराडिकेट दी करप्शन फ्रॉम दी पंचकुला। और समय समय पर ये अपनी मांग उठाते रहते हैं। उन मांग के दौरान ही जो सिचुएशन है जो क्रिएट हुई, वो ये सिचुएशन क्रिएट हुई थी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को कुछ फंड दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो फ्यूनरल सेरेमनी है कोविड-19 के दौरान जितनी भी डेड बॉडीज़ थी, उनकी फ्यूनरल सेरेमनी करने के लिए एक फ़ंड प्रोवाइड किया गया था कि इस फंड के यूज़ करके आप उस फंड को जो है वो एम्बेजल किया गया, ज़्यादा फंड लिया गया, ज़्यादा फंड लेकर जो है ना अमाउंट को एम्बेजल किया गया। जो इस मुद्दे को जो है पंचकुला विकास मंच के पदाधिकारियों ने उजागर किया और समय समय पर वो कंप्लेंट करते रहे। जब कंप्लेंट की और कंप्लेंट करने के बाद जब एक इंक्वायरी वहाँ पर जो वहाँ के विधायक के सामने हमने उस खबर को कवर भी किया था सर। विधायक के सामने इन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोरोना काल में जो लोग अपने इस संसार को त्याग चुके हैं, उनके साथ भी कहने के भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके ऊपर नकेल कसी जाए। वहाँ पर विधायक साहब ने कड़े शब्दों में अधिकारियों को एप्लीकेशन जो है उनको मूव करने के लिए कहा था कि इसके ऊपर जल्दी कार्रवाई हो। लेकिन कार्रवाई तो सर देखा जाए उसको 1 डेढ़ से 2 महीने के करीब वो बीत चुका, उसके बाद कार्रवाई इनके ऊपर सबसे पहले हो गई। देखिए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की जो निगम जो है वो बिल्कुल उसके ऊपर चरम सीमा पे है। पहले मैं ये बताता हूँ कि उस पर कार्रवाई कितनी हुई। ठीक है, जो भ्रष्टाचार को लेकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं और जो डेड बॉडीज़ की फ्यूनरल सेरेमनी पे जितना भी स्कैम हुआ है, उसका मैं बता देता हूँ कि कहाँ तक वो पहुँचे हैं।
जब इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट हुए तो इंक्वायरी ऑफिसर ने जो रिपोर्ट बनाई वो रिपोर्ट यही बनाई कि एम्बेजलमेंट हुई है, ठीक है। एम्बेजलमेंट होने के बाद जब ये इंक्वायरी आ गई कि हाँ एम्बेजलमेंट हुई है, देयर आफ्टर दे हैव डिसाइडेड टू रजिस्टर द केस अगेंस्ट द पर्सनस हु हैज़ एम्बेजल द अमाउंट। जो म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स थे, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिशियल थे, उनके अगेंस्ट ये ऑर्डर हुआ कि FIR लॉज की जाए। जब FIR लॉज के जब ऑर्डर होते हैं, उन ऑर्डर को किसी तरीके से रोका जाता है और रिकवरी। ऑर्डर तो रोकने की बात है सर, उसमें से अधिकारियों के नाम निकालने की, जिस जो उनके जो चहेते थे उनको नाम निकालने के चक्कर में देरी की गई सर, वो तो बात की बात है कि हाँ जी उसमें देरी क्यों की गई, क्योंकि नाम निकालने थे, उनको समय अपना जो पार करना लेटेस्ट था। पोजीशन है सनोज जी वो ये है कि उसके बाद में रिकवरी के लिए भी ऑर्डर हुए कि इन अधिकारियों से जो है ना रिकवर किया जाए इतना अमाउंट। उस रिकवरी के ऑर्डर को दे हैव चैलेंज्ड बाय वे ऑफ सिविल सूट। उन्होंने सिविल सूट फाइल किया, उसमें स्टे हुआ। स्टे होने के बाद, जबकि इस बात की स्टे नहीं थी कि FIR नहीं करनी चाहिए, वो सिर्फ रिकवरी पे स्टे थी, ठीक है। उन्होंने उसको अंडर द गार्ब ऑफ दैट ऑर्डर उन्होंने उस FIR को ही एक तरह से रोक दिया, उस FIR को ही नहीं किया, जबकि ऑफेंस तो कमिट कर चुके हैं वो। इन स्पाइट ऑफ दैट लॉजिंग द FIR अगेंस्ट द डेलिक्वेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिशियल्स, उन्होंने FIR किसके अगेंस्ट की? पंचकुला विकास मंच के पदाधिकारियों के अगेंस्ट की, सिर्फ इसलिए कि वो अपना कार्य, जो वो भ्रष्टाचार उजागर करने का कार्य कर रहे हैं, वो कार्य ना करें। सर ऐसे चलो इन्होंने देखा कि पहले तो कई तरह के जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा, इनके खुद लगाते कि ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, दुकानदारों को ब्लैकमेल करते हैं, ऐसे आरोप लगाए। जब देखा कि इनकी दाल यहाँ तक नहीं गल रही है, बंदा चुप होने को तैयार नहीं है, तो फिर उन्होंने ऐसे जो कानूनी दांवपेच खेल के इनका मनोबल इनका कम करने की कोशिश की गई। लेकिन आपको क्या लगता है कि मनोबल इनका कम हुआ है, मनोबल बढ़ा है, क्योंकि जो जीत मिली है? देखिए यूँ है सर, मेरा कानून, मैं लीगल फर्टर्निटी से बिलोंग करता हूँ, इतने सालों से कार्य कर रहा हूँ, मेरा कानून में हमेशा विश्वास रहता है। आप फैक्चुअल पोजीशंस देखते हैं, आप अपने हिसाब से कह सकते हैं, परंतु कानून अपना कार्य ज़रूर करता है और इस तरह से ही इसमें हुआ है। FIR लॉज इनके अगेंस्ट FIR ज़रूर लॉज हुई, परंतु हमारी प्ली जो हमने वहाँ पर दी उसको मद्देनज़र रखते हुए डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने जो है ना इनको एंटिसिपेटरी बेल भी दी है और अब ये आज की डेट में ये बेल पर हैं। सर एंटिसिपेटरी बेल इनको मिल गए, तो क्या जो इन्होंने जो बड़ा मुद्दा उठाया था कि FIR जो है, जो संबंधित जो कर्मचारी अधिकारी जो हैं, क्या उनके ऊपर FIR, क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई आपने साथ साथ लगाई एप्लीकेशन की, उसके ऊपर FIR अभी तक क्यों नहीं की गई? वो हम अब जो है ना कार्रवाई करेंगे कि जो FIR बीच में छुटी हुई है या कुछ है। और मिस्टर देवराज जी जो हैं आगे कुछ अधिकारियों से मिले भी हैं और मिनिस्ट्रियल लेवल पे भी कुछ मिनिस्टर से मिले हैं कि भी ये जो रोकी हुई है कार्रवाई FIR की वो आगे की जाए। देखिए यूँ होता है सनोज जी, जो व्यक्ति गलत है वो अपने गलत हथकंडे ज़रूर अपनाता है और वो अपने आप को सेव भी करने की कोशिश करेगा, वो सब कुछ करने की कोशिश करेगा, परंतु मैं इन स्पाइट ऑफ दीज ऑल थिंग्स मैं ज़रूर कहूँगा कि भी लास्ट में जो लॉ है वो प्रिवेल करता है। और मैं आज भी पंचकुला विकास मंच के पदाधिकारियों से यही उम्मीद रखता हूं कि वो भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ते रहेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं जब तक वो ठीक काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो पंचकुला विकास मंच से देवराज जी भी मेरे साथ हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। देवराज जी, आपको केस, आपने जिस तरह केस, चलो आपके ऊपर FIR हुई थी लेकिन बेल मिली है आपको, फिलहाल आप इसको कह देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में क्या आपका मनोबल कम होगा या आप और इस तेज़ी से आप और आगे जाके केस को लड़ेंगे? और देखिए पंचकुला विकास मंच ये FIR हुई है, ठीक हुई है, जो भी इन्होंने किया है बिल्कुल गलत किया था और एक हथकंडा था। और इस FIR होने से पहले ही हमें ये अंदेशा हो गया था कि ये काम हमारे साथ होने वाला है, अंदेशा भी हो गया था, मगर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। लगातार आपको मनोबल तोड़ने की कोशिश तो की गई थी, आप बुजुर्ग हैं जी, घर बैठ जाइए, आप बुजुर्ग हैं, आपको सर्दी लगती है, घर बैठ जाइए, आपको क्या ज़रूरत है, आप पंगे लेते रहते हैं, आप ब्लैकमेलिंग करते हैं, आप कई तरह के भ्रष्टाचार में खुद संलिप्त और आगे भ्रष्टाचार के लिए आप जड़ उखेड़ने में लगे, ऐसे कई आरोप लगे ताकि आप मनोबल आपका टूट जाए। लेकिन जब देखा कि कुछ नहीं बने तो FIR तक करनी पड़ी उन्हें। ऐसा है, झूठा आदमी डरेगा। आज तक हमने ना तो कोई ब्लैकमेलिंग का काम किसी के साथ किया है। हाँ, ये अधिकारी नगर निगम के उच्च अधिकारियों तक मैं बिल्कुल खुलेआम आपके माध्यम से कह रहा हूँ
कि लाखों रुपए की ऑफ़र देते रहे हैं। अगर हमने बिकना होता तो हम घर बैठ जाते। हम इस चीज़ को उजागर करेंगे। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि कोरोना काल के अंदर जो दुखी, मतलब जिस समय हर आदमी परेशान था, ये खाली पैसा नहीं, 1 करोड़ रुपया तो खाया, इसके साथ 4000 क्विंटल लकड़ी भी बेच खाई। लोग तो दान देते हैं, ये लकड़ी भी बेच खाई। उसके अलावा ये बीमारी आई, फोगिंग मशीनें। एक नेता है हमारे यहाँ के सबसे बड़े नेता, उनके कोई रिश्तेदार हैं, उन्होंने फोगिंग मशीनें 25,000 की मशीन 85,000 में, 86,000 रुपये में नगर निगम को बेची। जब ये घोटाले सामने आए, उनको लगा कि भाई अब हमारे पे शिकंजा कसना जा रहा है। उसका जो रिज़ल्ट दिया, हमें तोहफा दिया, खास करके तोहफा स्वीकार किया, मतलब तोहफा आपने वर्ड बोल दिया, तोहफा स्वीकार किया आपने कि नहीं किया? वो तो जब स्वीकार वो तो लिया मेरी आपने, मजबूरी थी कि स्वीकार करना और उसका मुकाबला करना। तो अब लगता है कि आप आने वाले समय में जो है नगर निगम के दफ्तर में लगातार जिस तरह से जिस गर्मजोशी से आप वहाँ पे पहुँचते थे, क्या दोबारा से मामले ऐसे उठाएंगे? मैं इस बारे में आपको स्पष्ट कह दूं कि इन 4 दिनों में मेरा इतना एक्सपीरियंस है। मैं डीजीपी साहब, एसपी साहब, एसएसपी साहब, जितने भी हैं, अनिल विज जी, मंत्री जी, उन सब तक इस मुद्दे को मैंने पहुंचा दिया है। अगर ये कहूँ कि हाँ जी नगर निगम ने ये जो एफआईआर करके गलत कर दिया क्योंकि अब आपको एनर्जी और दे दिया, तो कहीं अतिशोक्ति तो नहीं होगी बात कहना? नहीं, बिल्कुल ठीक है। अगर उन्होंने ये मेरे पे आरोप लगाया है तो इसको मैं, देखो, इसको तो सिद्ध करना मेरा काम है। अगर मेरे पे कोई आरोप लगा रहे हैं तो मैंने साफ बताना है कि भाई मैं आरोपी नहीं हूँ। नंबर 2, ये एफआईआर हुई है, मुझे तो 5 दिन पहले तक पुलिस स्टेशन से ही पता लग गया था कि आपके खिलाफ एफआईआर होने वाली है। तो ये होनी थी, निश्चित होनी थी। बाकी हमारे साथ ये एडवोकेट साहब हैं। एडवोकेट साहब को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए पंचकुला विकास मंच के हो या फिर ऐसे कई भ्रष्टाचार के मामले हो, लगातार उजागर करते हैं तो उनके ऊपर फाइट भी करते हैं। एडवोकेट साहब को क्या कहना चाहेंगे? पंचकुला में तो हमारे दिनेश जांगड़ा जी जो है, ये भी खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हमें उन्होंने पूरा सहयोग दिया है और यह पूरा आश्वासन दिया है कि जब तक आप सही काम करते रहोगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ोगे, मैं आपके साथ, आपसे एक कदम आगे बढ़ करके आपकी मदद करूंगा। चलिए, नगर निगम में अब दोबारा मुलाकात होगी। अब कोई और मुद्दे के साथ अगर आप आते हैं वहाँ पे तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक शुभकामनाएं। तो फिलहाल ये थे हमारे साथ जो पूरी टीम है, जो एडवोकेट दिनेश जांगड़ा, उनकी पूरी टीम है। और फिलहाल भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से मामले हुए हैं, जिस तरह से मामले उजागर हुए हैं और लगातार एफआईआर हुई है पंचकुला विकास मंच की तरफ से, देवराज जी खड़े हैं। लेकिन हम इन सब मामलों को लेकर आपको बता दें कि उनकी बेल हो चुकी है और फिलहाल जो एफआईआर थी उसके ऊपर आगे जो कार्रवाइयाँ वो होती नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल बता दें कि जो मनोबल की बात करी जाती है तो पंचकुला विकास मंच का जो मनोबल है, मेरे को लगता है काफ़ी ऊपर ऊंचाइयों पर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार केस हो रहे हैं, लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और वहीं पर निगम जो है भ्रष्टाचार की संलिप्तता के अंदर घुसता जा रहा है। लेकिन निगम के ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला फिलहाल तो नहीं है। अब देखना ये होगा कि आगे समय के घर में क्या कुछ छुपा है और क्या कुछ कार्रवाइयाँ आगे होंगी और क्या कुछ मामले और क्या कुछ भ्रष्टाचार नजर आएंगे, ये देखने वाली बात है।